हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, ये स्पीकर्स के बारे में था और लिसनर्स के बारे में बताया है कि जो है ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा होना चाहिए पहले, जो है कोई प्रकल्प वगैरह नहीं हो। फिर उसमें बताया है कि जैसे पैरेट जैसी लर्निंग उसकी हो और बोलने वाला भी हो, कि जैसे मीना और फिश का एग्जाम्पल दिया है प्रभु जी। अंडरस्टूड। आप अभी, हाँ, आप जो अभी तैयारी किए हैं एक्चुअली वो स्कंद पुराण से, जैसे भागवत महात्म्य में बता रहे हैं। यस, फाइन, वेरी नाइस। बट मैं आप स्पेसिफिकली दिया था होमवर्क हम भागवतम जैसे आप रिफर कर सकते हैं, शुभोदय में ऑलरेडी मेंशन है। सो लाइक दैट, एनीवे ऑल आर गुड जो आप बता रहे हैं, दिस फाइन। शीतल माता जी वांट टू शेयर समथिंग? यस। हरे बोल, हरे कृष्णा प्रभु जी, मैंने ना वो फर्स्ट चैप्टर में से कैंटो 1 के फर्स्ट चैप्टर में से कुछ पॉइंट्स निकाले। वो मैंने भेजा भी है ग्रुप पे, सुखदेव स्वामी के, गोस्वामी के एंड ऋषिज के और सुता गोस्वामी के। परीक्षित महाराज के नहीं मिले, तो प्रभु मैं पढ़ दूं या कैसे? वैसे मैंने ग्रुप पे भी शेयर किया। या मैं आज से मैं ग्रुप एक्चुअली ओपन कर दिया, सो दैट एवरीबॉडी कैन, जो भी आप नोट्स बनाते हैं और जो भी आपको होमवर्क देते हैं, यू कैन सेंड, सो दैट आपकी कोई पढ़ सकता है, कोई करेक्शन कर सकता है, समथिंग लाइक दैट। तो आप एक दो पॉइंट शेयर कर सकते हैं, डिटेल तो टाइम लगेगा, क्योंकि आई नो दिस वेरी one or two से one point you can share, at least one point. देखो बस सबसे पहले कंडीशन है, द ऑडियंस मस्ट बी वेरी सिंसियर एंड ईगर टू हियर सबमिसिवली एंड द स्पीकर मस्ट बी इन द लाइन ऑफ डिसाइप्लिक सक्सेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड आचार्य। तो ये भागवतम में से। ओके, यस, थैंक यू। और कौन हैंड रेज किए थे एंड वांट टू कंक्लूड समथिंग? हां, ऋषि मेरा चल हैंड रेज किए थे। ओके, या यू आर फाइन, परफेक्ट। सो आई थिंक आप सभी लोग जिसके पास भागवत सुबोधिनी है, प्लीज रेफर दैट पेज। जैसे कल इन्फॉर्म किया था 227 पेज नंबर से 230 में, इसमें ऑलरेडी डिटेल है, जो कि हम आगे जब कंटिन्यूसली श्लोक बाय श्लोक को जाएंगे, ऑल्सो वी विल कवर दैट पार्ट। बट एटलीस्ट फॉर द टाइमिंग, एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए हम भागवतम पढ़ने जा रहे हैं। सो स्पीकर एंड जो लिसनर का क्या आइडियल क्वालिटी होना चाहिए, और जैसे प्रभु जी लोग शेयर करते हैं, लेट मी, जो आप पढ़े मैं आपको मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, सो दैट आपको भी पूछूंगा तो आप उसमें आंसर कर। Okay, so फर्स्ट कैंटो, सेकंड कैंटो, खास करके मैक्सिमम जो हम लोग पास टाइम पढ़ते हैं, जैसे शुद्ध गोस्वामी एंड परीक्षित महाराज, शुद्ध गोस्वामी, नमस्कार, है ना, तो उनके बारे में हम खास करके ले रहे हैं। टू हियर एंड टू लिसनर, सॉरी, टू लिसनर हियर और टू स्पीकर। स्पीकर में आते हैं शुद्ध गोस्वामी और स्पीकर में आते हैं शुद्ध गोस्वामी, तो उनकी क्वालिटी बारे में चर्चा करना था। तो आप लोग जिसके पास मतलब सुबोधिनी नहीं है, तो मैं आपको कल बताया था, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो आप किंडल वर्जन पढ़ना चाहते हैं, हाँ, ऑनलाइन में अवेलेबल है, आप मोबाइल में पढ़ सकते हैं। फर्स्ट कैंटो सेकंड कैंटो का अवेलेबल है, और नहीं हार्ड कॉपी पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं तो गुरुगांव मंदिर से भी है, आप कॉन्टैक्ट करके आप कोरियर से भेज सकते हैं। तो उसमें पूरा जो मैं आपको दिया था होमवर्क, उसमें ऑलरेडी बना हुआ है, आपको कुछ बनाना नहीं पड़ेगा, बट आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ रेफरेंस है, जब हम आगे पढ़ेंगे यू कैन एक्चुअली इसका अंदाज लगा सकते हैं। जैसे जैसे माता जी बता रहे थे, कल भी बताए थे, है ना, शुद्ध गोस्वामी का एक क्वालिटी है, पहला चूंकि भगवान की भक्त होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है, भगवान की भक्त होना सबसे बड़ी बात, डिवोटी ऑफ लॉर्ड, है ना। और दूसरी बात एक्चुअली कोई स्पीकर है, वो भगवान से एम्पावरमेंट मिलना चाहिए, गुरु से ब्लेसिंग मिलना चाहिए, है ना। ऐसे करके लगभग अराउंड मोर देन 20 क्वालिटी डिस्क्राइब है,
सो इनके साथ और सुबोधिन नहीं तो मैं उसका फोटो कॉपी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग गो। सो बाकी जो आप बता रहे हैं फिलहाल जो स्कंद पुराण के अनुसार, स्कंद पुराण में जो मेंशन है भागवत महिमा व्यासदेव लिखते हैं जो आप बता रहे हैं, राइट? ये समुद्र प्रभु, यू आर स्पीकिंग लाइक दिस? यस प्रभु जी। ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक तो प्रभु जी कृष्णार्थ ही होना चाहिए जो है। नो नो नो, मैं आई एम शोइंग दिस पिक्चर हियर। क्या है पिक्चर? ये यू सी द पिक्चर? हाँ ये यस प्रभु जी, कौन ये सी बर्ड? विच बर्ड? यस, नेम ऑफ द बर्ड तो ध्यान नहीं, पर बर्ड हु नोस? किसको पता है? प्लीज वांट टू स्पीक। कौन है, कौन सी बर्ड है? एक तो नील, हरे कृष्णा, धर्म प्रणाम प्रभु जी। यस प्रभु जी जो पीछे वाला है जो नीले रंग का, तो नीलकंठ है। नहीं नहीं, ये एक्चुअली सभी एक प्रकार की पहाड़ है। ये इसका नाम है चातक। चातक। यस, वो आप बता, यस वो बता रहे हैं एक्चुअली 4 प्रकार के अकॉर्डिंग टू द पुराण भागवत महिमा है ना। चातक जो है, जो चातक हंस सुख अमीन, ये 4 क्वालिटी आप कह रहे हैं, ये सुपीरियर क्वालिटी का लिसनर। तो एक्चुअली सबसे टॉप मोस्ट लिसनर जो होते हैं, खास करके जिसे आप सुनोगे, फॉर एग्जाम्पल व्यासदेव को नारद मुनि सुन रहे, व्यासदेव सुन रहे थे नारद मुनि को, कि सुत गोस्वामी को सुन रहे थे सौनक आदि, कि परिक्रमा सुन रहे हैं एक्चुअली सुखदेव गोस्वामी को, कि मैत्र मुनि को सुन रहे हैं विदुर जी। जो जो सुनता है, ओके, सो स्पीकर को पता रेस्पेक्ट होता है, अदरवाइज वो सुन नहीं पाएगा। सपोज रेस्पेक्ट नहीं है चल, तो फिर क्या होगा? देन ही कैन नॉट लिसन विद अ गुड ग्रेट हार्ट। तो टीचिंग जो मिलता है वो परंपरा में आता है, उसके प्रति श्रद्धा होना होता है ना। तो सबमिसिवनेस, ये जो क्वालिटी होता है, और जो भी सवाल पूछता है रिलेवेंट क्वेश्चन पूछता है। तो इसलिए ये जो हम देख रहे हैं, जो आप कह रहे थे, है ना, ये क्या है? ये हंस है प्रभु जी, हंस है। सो चातक को क्यों टॉप मोस्ट में गिना आता है? बिकॉज चातक तो एक ऐसा बर्ड है, इट डजंट ड्रिंक एनीथिंग आउटसाइड। वो इंतजार करता रहता है कब बारिश होगा। तो इसीलिए चातक का तुलना करते हैं, क्योंकि स्क्रिप्चर छोड़ के, मतलब वो शास्त्र छोड़ के और कुछ नहीं सुनता है, ओनली एक, दैट इज चातक बर्ड का तुलना करते हैं। हंस को क्यों, भाई हंस इज ऑल्सो टॉप क्लास लिसनर। क्यों? कि हंस के पास आप देखेंगे, he doesn't eat anything। और पानी में मिलाते दूध को निकाल देता है। यानी उसके भगवान साइंटिफिकली बताते हैं, हंस के पास ऐसा चीज है जहाँ से वो कोआगुलेटिंग, मतलब उसमें ऐसे दूध पे आप कुछ टामरिन डालोगे तो मतलब उसमें पनीर बन जाता है। इसी प्रकार ऐसे मुंह में कुछ चीज है जो पानी में मतलब दूध पानी मिला दिया तो दूध को सब क्या करेगा, पनीर से बना देगा और फिर इस के खा लेगा। तो इस प्रकार श्वान जो होता है, हंस, तो उसके पास सारा शिक्षा का एसेंस पता चल जाता है, क्या एसेंशियल बात बताना जा रहे हैं। इसी प्रकार वो एसेंस बात पकड़ता है। मतलब गाम्य कथा, भगवत कथा से वो भगवत कथा को ले लेता है, गाम्य छोड़ देता है, पानी को छोड़ देगा और मिल्क निकाल देगा। इसी प्रकार श्वान को हम बताते हैं, श्वान टाइप की। और ये क्या है? जिसका तोता पैरट टाइप का। तो पैरट टाइप का टीचिंग जो कहते हैं, जो कुछ सुना है ना, आज चीज हरे कृष्ण जो कुछ सुना है उसको रिपीट करता है। इसी प्रकार जो हम सुनते हैं उसको रिपीट करते हैं, आज इट इज, कुछ मिलावट नहीं करते हैं, जस्ट परंपरा जो सुनते हैं, इस पर को अच्छा मनाते हैं। और फाइनली बोलते हैं फिश टाइप, जो आप बता रहे हैं, इसके क्यों बताते हैं? क्योंकि ये ऐसे ऑब्जर्व होता है, फोकस करता है, तो कृष्ण कथा में वो रिलीज करता है। इस प्रकार ये 4 टाइप्स ऑफ सुप्रीम क्वालिटी को हम पढ़ते हैं, जो भागवत महात्म्य में आता है, राइट, स्कंद पुराण में वर्णन होता है, ठीक है। और 4 प्रकार को इनफीरियर क्वालिटी, ये क्या है? व्हाट इज दिस? फॉक्स, वुल्फ। यस यस यस, हाँ वुल्फ। क्यों इसको क्यों तुलना करते हैं? व्हाइट कंपेयर वांट से जयकाल, कौन बताएगा? शीतल माता जी, व्हाई वुल्फ कंसीडर एज इनफीरियर क्वालिटी लिसनर्स? इन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं होता है स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे डिस्कशन करने के लिए। लाइक कथा में आते हैं, फ्रंट लाइन में बैठेंगे,
एंड स्पीक्स नॉनसेंस, मतलब इधर उधर की बातें करेंगे, चिट चैट करेंगे और अदर्स को भी डिस्टर्ब करेंगे, लाइक आर्गुमेंट करेंगे, लाइक मतलब अटेंटिव नहीं रहते हैं ये लोग, अदर्स को डिस्टर्ब करते हैं। एक्चुअली इतना फ्रस्ट्रेटेड है मेंटल लाइफ में, वो भागवत कथा का आने के बाद अपना फ्रस्ट्रेशन निकालेंगे और दूसरे को फ्रस्ट्रेट करते हैं। तो ये इस तरह वोल्फ जो होता है, गद्या कहते हैं उसको हिंदी में, है ना, वो जंगल में ऐसे आवाज करेगा जो अच्छा गाने वाला, मतलब जैसे हिरन है कि और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे जो मतलब जो कथा सुनते हैं, हिरन भी क्या होता है ना, आवाज सुनता है, डियर, वो लोग डिस्टर्ब कर देगा, वो डर के परेशान हो जाएंगे। इसी प्रकार ये फ्रस्ट्रेट होते हैं और बाकी लोगों को फ्रस्ट्रेशन कराते हैं। ये एक्चुअली मतलब इस प्रकार लोग कहते हैं दैट इज द ओल्ड टाइप लिसनर, राइट। और ये क्या है, व्हाट इज दिस? यस प्रिय कौवा, कौवा, वृंदा बर्ड, वृंदा बर्ड है, बर्ड है सर, बर्ड है, बर्ड है, कुछ बर्ड, बर्ड है, बर्ड है, बर्ड है, वृंदा बर्ड है, भुरुंडा, भुरुंडा बर्ड, भुरुंडा जो हिमालय में पाया जाता है। ये हिमालय, राइट। ये क्या करता है, बात मतलब स्पिरिचुअल टॉपिक्स पे जो भी डिस्कशन होता है, ये सुनता है, ठीक है, पर उनको एक्चुअली में फॉलो नहीं करता है। यस यस, जैसे भागवत में आप सुनोगे, जब हिरण्याक्ष मर गया था, हिरण्यकशिपु अपना फैमिली को, इवन तो हिरण्याक्ष का पत्नी और अपना फैमिली को समझा रहा था, अरे शरीर कुछ नहीं है, आत्मा सब कुछ है, वहां पर आत्मज्ञान दे रहा था। 7th कांड में पढ़ेंगे। कंस भी, जब कंस देखा चलिए अपना सास से जुगमा चले गई, वो लगते ये तो दुर्गा माता देवकी गर्भ में से आई, जो मैं इष्ट देव है, तो देवों को भी ज्ञान दिया कंस, अरे आत्मा शरीर का उपकार होता है, आत्मा नहीं मरता है, क्यों टेंशन लेते हो, समथिंग लाइक दैट। यानी एप्लीकेशन जब आता है तब तो उसको फॉलो नहीं करना होता है, बट थियोरेटिकली एक्चुअली आपको पता है, इवन द रावण हो, इवन द एक्चुअली कंस हो, इवन द एक्चुअली हिरण्यकशिपु, सब पता है। इसी प्रकार है, जब भागवत प्रिंसिपल आता है उसको सुना तो है, बट अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेगा। इसी प्रकार सुनने वाला लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, इन्फॉर्मेटिव कलेक्शन करते हैं। इसलिए एक सिद्धांती बात आता है, दीज आर नॉट इंफॉर्मेटिव सेंट्रिक, भागवतम और एनी वैदिक लिटरेचर आर नॉट इंफॉर्मेटिव सेंट्रिक, तो क्या है, इम्पैक्ट सेंट्रिक। बोलिए, इम्पैक्ट सेंट्रिक। रिपीट आफ्टर मी, नॉट इंफॉर्मेटिव सेंट्रिक बट इम्पैक्ट सेंट्रिक। और एक होता है नॉट इन्फॉर्मेटिव सेंट्रिक बट इम्पैक्ट सेंट्रिक। हाँ, आपने जीवन में, मेरे जीवन में क्या इम्पैक्ट डाला। और दूसरी बात में समझेंगे, दिस इज नॉट एक्चुअली इंफॉर्मेशन सेंट्रिक, दिस कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेटिव, ट्रांसफॉर्मेशन। कथा सुना तो कुछ परिवर्तन आया, तो ये जो बुरुंडावाद होते हैं उनका तो जीवन में लागू नहीं करते। इस प्रकार जो कथा सुनता है, ये ऐसे व्यक्ति को कहते हैं बुरुंडा लिस्नर, बुरुंडा लिस्नर, ठीक है। ओके, देन व्हाट इज दिस? फुल। हाँ, ये क्या होता है, इस बुल टाइप लिस्नर होता है। ये सिर्फ लाइक कि सिर्फ प्रसाद के लिए या सिर्फ अपने फूड के लिए सोचते हैं, और बाकी रेस्ट किसी चीज से इनको कोई मतलब नहीं होता है। हाँ, उसको मीठा दे दो, नीम का पत्ता दो, और मतलब गंधा दे दो, खाते रहेगा, एक्चुअली मतलब उसका इंटेलिजेंस नहीं होता है, तो डिस्क्रिप्शन पावर खत्म होता है। तो आप उस कथा कह रहे हो, कोई कुछ भी बोल रहा है, हाँ बहुत बहुत अच्छा बोला, बहुत अच्छा कहा, उसका मीनिंग बहुत गंदा होगा, उसका चलिए पर्पज बहुत चलिए मतलब मैलिशियस आइडिया होगा, और बहुत अच्छा बोला, क्या बोला, मन को चलिए मतलब अच्छा लगा। तो इस प्रकार जो लिसनर होते हैं, दे डोंट डिस्क्रिमिनेट, क्या फिलोसफी क्या है, क्या मायावादी क्या है, आप भगवान बन जाओगे, हाँ अच्छा बहुत अच्छा बोला भगवान, मतलब फिलोसफी में क्लियर नहीं। तो इस प्रकार कहते हैं उल्टा लिसनर के मतलब बन जाता है। तो ये एक्चुअली थे। और फाइनली ये क्या है, कैमल। कैमल, इसका मतलब क्या होता है, इस टाइप के जो लिसनर, जो कैमल होता है, इसका जो ट्रेट होता है, वो जो लीव्स को जो च्यू करता है ना, विथ थॉर्न्स करता है, जो कांटों के साथ ये पत्तियों को खाता है। तो जब ये कांटों को भी खाता है, तो इसके मुंह का जो ब्लड होता है वो इसको साथ में टेस्ट में आता है, तो ये उसको एंजॉय कर रहा होता है, कि उसको लगता है कि तो जो इस तरह के जो लिसनर्स होते हैं, वो क्या कहते हैं, जो नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं, ये उनकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं,
इंस्टेड ऑफ की जो पॉजिटिविटी है जो उसमें उन चीजों पे फोकस नहीं करते हैं। तो लाइक जैसे शकुनी का एग्जांपल ले सकते हैं कि वो नेगेटिव जो उनकी चीजें हैं उनकी तरफ ज्यादा फोकस कोई करेगा और इंस्टेड ऑफ भगवान श्री कृष्णा लाइक या सो हाँ पॉइंट इज राइट। तो कहना मतलब है जैसे भक्ति में आ गया, भगवान के गुणगान समझा, भगवान को ग्रेट माना, बट बाद में मैं भक्ति आने के बाद भी साथ साथ क्या कर रहा है, और एक क्रिकेट मैच चल रहा है, कौन सा मूवी स्टार एक्चुअली बोला एक्चुअली, कौन सा गाना अच्छा हिट हुआ, टॉप 10 आया, फिर एक्चुअली सारा आध्यात्मिक चीज में लगा रहता है। तो ये प्रकार जो लिसनर होते हैं, यानी ईगर टू कृष्ण कथा ऑल्सो सेम टाइम वो एक्चुअली मतलब वो कैमल जैसा होता है। तो यानी ये कभी कभी मैंगो पत्ता खा सकता है और नीम पत्ता खा सकता है। तो मैंगो पत्ता रहने के बाद भी वो नीम पत्ता खाना चाहते हैं, यानी कृष्ण कथा होने के बाद भी वो चाहते हैं मैं भी मेटेरियल चीज सुनूंगा। ये लगभग 4 प्रकार के खराब लिस्नर माना जाता है और 4 प्रकार की अच्छा लिस्नर। और श्रीमद भागवतम में आप पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एक्चुअली ये भी 4 प्रकार बोला गया। सोनो का ऋषि सुत गोस्वामी बोलते हैं सुनाओ सुनाओ सुनाओ, कौन कृष्ण कथा सुनना नहीं चाहता है। एक श्लोक आता है थर्ड सेकंड कैंटो का आई थिंक 3rd चैप्टर में ये सेक्शन कवर होगा 13 to 25। शो बीड बरा उष्ट खरे, देखिए सो मतलब कुत्ता खाने वाला डॉग्स, वीड ना बुश मतलब हॉग होते हैं, वीड बड़ा है ना द कैमल्स, एंड उष्ट उष्ट खरे आसिस गधा, ये समचुष्ट पुरुष पशु न याद कर्ण पथवेत जातु नाम गदा अग्रज। ये इतनी मैटेरियलिस्ट एंजॉयमेंट करते हैं है ना, मैटेरियल एनिमलिस्टिक लाइफ होते हैं, इस प्रकार लोगों को एनिमलिस्ट मैन बोला जाता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू कृष्ण कथा। क्यों? क्योंकि भगवान कथा इतना ग्लोरीफाई होता है तो इस प्रकार लोग जो होते हैं कि भगवान कथा ग्लोरीफाई नहीं कर पाए है ना। तो इस प्रकार ये भी भागवत में एग्जैक्टली ऐसे है जो स्कंद पुराण में हम देखते हैं है ना महिमा की, वो भागवत में ऐसे भी है। और इसको हम पढ़ेंगे, इसको पूरा अच्छे से सनकादि ऋषि बताते हैं। मान लो किसका कान में कृष्ण कथा नहीं जा रहा है, सुन नहीं पा रहा है, उसका कैसा है, उसका कान का होल जैसे सांप का होल जैसा है। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा सुनने के लिए उसका पावर नहीं है। मान लो सुन नहीं पाया, कान भगवान दिए, अगर ही नॉट लिसनिंग अबाउट पावर्स एंड मार्वेलस एक्ट ऑफ सुप्रीम पर्सन गॉडेड, उसका कान कैसा है, जैसे मतलब सांप का होल है। और जुहा मिला है, जुहा मतलब भगवान हमको टोंग दिए, और मान लो उस टोंग में भगवान की अच्छी गाना गा नहीं पाए, भगवान के गुणगान नहीं करे, भगवान की कथा नहीं बोल पाए, तो फिर क्या होगा, वो कैसा ऐसे कटर 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 करता है बारिश मौसम में, तो फिर वो सांप एक्चुअली मतलब जो टोड का टोंग से तुलना करते हैं। इसी प्रकार भागवत में एक्चुअली सेकंड कांड में हम पढ़ेंगे, मान लो हमको शरीर मिला है, राइट, भगवान के सामने हम माथा झुक नहीं पाते हैं, भगवान को प्रणाम करना चाहिए है ना, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हमारा माथा कैसे होगा, जैसे कोई बहुत बोझा है, जैसे यहाँ पर कोई मतलब व्यापारी है ना, बिजनेसमैन गोइंग लॉट ऑफ बर्डन लेके जा रहा है, तो इस तरह कंपेयर करते हैं। और हमको हाथ मिला है ना, और मतलब हम बहुत सारे एक्चुअली अलंकार पहनते हैं बैंगल से, लेकिन जैसे भगवान की सेवा में हम यूज नहीं कर सकते हैं सारा, तो ये क्या हाथ क्या होगा, जस्ट ए डेड मैन। डेड मैन को आप अच्छे से डेकोरेट करेंगे, उसको अच्छा से मतलब बैंगल्स लगाएंगे, क्या फायदा है। सो ये सुत गोस्वामी को बता रहे हैं सनकादि ऋषि, कहते हैं प्लीज स्पीक भागवत कथा, आई वांट टू हियर, वी आर ईगर टू हियर, वी आर टू हियर, प्लीज प्लीज स्पीक स्पीक लाइक दैट। एक सेक्शन है सेकंड कांटो से आएगा, जस्ट आई एम टेलिंग। और भी बोलते हैं सपोज आंख है मिला भगवान दी हमको, ओके, और मान लो हम भगवान कुछ देख नहीं पाते हैं अच्छी तरह से है ना, हाँ, तो उसको कहते हैं प्लूम्स ऑफ पीकॉक। भगवान की सुंदरता देखना चाहिए और वो सुंदर नहीं देख पाते हम, तो फिर ऐसे बताते हैं जैसे हमको शरीर मिला है, पैर मिला है, बट एक्चुअली हम भगवान के तीर्थ स्थान नहीं जाते हैं, पेड़ जैसा एक जगह रहते हैं। हाँ, मुझे तो गुरुगांव अच्छा लगता है, कभी मैं जाऊंगा नहीं किसी तीर्थ स्थान, कोई पूरी कोई मथुरा के वृंदावन, क्यों नहीं, मैं यहीं पर अच्छा हूँ, यही मॉल में अच्छा हूँ सुबह शाम। तो इस प्रकार होता है, तो फिर वो कहते हैं जैसे पेड़ जैसा ट्री ट्रंक तुलना करते हैं। So like that इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे तो कैसे है, मतलब इफ नॉट इंटरेस्टेड
और जैसे कोई भगवान के एक्चुअली शरीर को कंपेयर करते हैं, सपोज आपको सब कुछ शरीर सब ठीक ठाक है, लेकिन भगवान के मंदिर जाते हैं, मंदिर जाने के बाद तुलसी का जो आरोमा होता है कि भगवान शुद्ध भक्त के जो चरण होता है उसको हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, तो हमारी बॉडी कैसा होता है, जस्ट लाइक डेड बॉडी। और भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवान के नाम कीर्तन सुनने के बाद कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो ट्रांसफॉर्मेशन, कोई मेल्ट नहीं हो रहा है, तो हमारा हार्ट कैसा है, स्टिल फ्रेम्ड हार्ट। ये कहते हैं जब नाम जप करते हैं तो ये मक्खन जैसे मेल्ट होना चाहिए, है हमारे हृदय में परिवर्तन होना चाहिए, भाव आना चाहिए। नहीं आ रहा है, अश्रु नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या है, हृदय क्या है, स्टिल फ्रेम्ड। तो ऐसे करके सनकादि ऋषि गुणगान कर रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट दैट पर्सन जो भगवान की कथा सुनने में इंटरेस्ट नहीं, तो क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए। दैट इज एक्चुअली मतलब कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं सनकादि ऋषि, और वो कथा सुनने जा रहे हैं, ये पूरा सुत गोस्वामी की कथा सुनने जा रहे हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज स्पीक आउट मोर एंड मोर एंड मोर, वी गेट टू हियर, हम सुनना चाहते हैं। दैट इज एक्चुअली। और बाकी ये श्लोक जो आप कह रहे हैं ये करीब 5 क्वालिटी है, ये भी स्कंद पुराण में आता है ना, दैट इज 5 मेन क्वालिटी। बट आप पढ़ेंगे जो शुद्ध गोस्वामी का और शुद्ध गोस्वामी का जो आइडल स्पीकर है, इसमें भी और डिटेल है भागवत में। ये सब स्कंद पुराण में उसका महिमा बारे में वर्णन है। जैसे भगवान है, भगवान मतलब भगवान मति, व्यक्ति का क्या होना चाहिए, भगवान में मति होना चाहिए। ओके, दैट मीन्स उसकी इंपोर्टेंट क्वालिटी क्या है, तो भगवान की भक्त होना चाहिए, उसके मन हमेशा भगवान की चिंतन में मतलब मन को लगाना चाहिए। अनपेक्ष है ना, वो किसी के प्रति मतलब वो कृष्ण कथा कर रहा है, उसके बदले में कुछ प्राप्त करूंगा। जैसे आजकल भागवत कथा करते हैं, भागवत करूंगा तो आपको चाहिए 50,000 रखना पड़ेगा, हमारा बयान जाएगा, मतलब हमारा शो हो जाएगा, और 5,000 देना पड़ेगा। ऐसे मतलब व्यापार करते हैं। जैसे भागवत में निंदा किए प्रभुपाद स्पीकर, एक्चुअली भागवत में ऐसे सोचना नहीं मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, मतलब समथिंग मटेरियल थिंग एक्चुअली, है ना, तो मैं भागवत करूंगा। नो, दिस इज नॉट प्रोफेशनल, इट इज रिसाइटर को भागवत में प्रभुपाद भी कंडेम किए। इसलिए भागवत सप्ताह को जो बोला जाता है इन टर्म्स ऑफ जो प्रोफेशनल भागवत सप्ताह करते हैं उनको से कुछ फायदा नहीं होता है, जितना होना चाहिए इतना नहीं, बरं कभी लॉस होता है। तो अनपेक्ष अनसुविध, सुविध को बता रहे हैं क्या, इसका मतलब होता है ये बहुत फ्रेंडली, सुविध सर्वभूताना, है ना, फिफ्थ, यस। तो वेरी, एक होता है फ्रेंड, एक होता है बंधु, एक होता है सखा, मित्र। शुद्ध मतलब इज वेरी वेरी मतलब टॉप मोस्ट, जस्ट लाइक भगवान सबका शुद्ध है। तो ये भगवान के बहुत प्रिय है एक्चुअली, है ना, दैट इज द शुद्ध, है ना। सो दैट वो भगवान जो प्रिय है वो कभी भी कहाँ जा सकता है, भगवान कथा कर सकता है। तीनेषु, तीनेषु सानुकंपयम, ये मतलब होता है ये कंपा जो होता है, अनुकंपा, स अनुकंपा, उसका दया जो है खास करके दीनहीन के लिए, है ना, वो उसके मतलब कभी किसी का परेशान देख नहीं पाता है, दैट इज कंपासन है। जैसे सुखद गोस्वामी एक श्लोक आता है, बहुत इंपोर्टेंट श्लोक आता है, उनकी क्वालिटी क्या आता है, सुखद गोस्वामी कथा क्यों किए, हम पढ़ेंगे कल उसके महिमा में, भागवत महिमा में। तो सुखद गोस्वामी कथा इसलिए की है, ये कथा की है क्या, यस्वानुभावम अखिल श्रुति सारम एकम आध्यात्म दीपम अतिथिर्सताम तम अंधम संसारिणाम कर्णयाः पुराण गुह्यम तम व्यास सोनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। ये 1.2.3 श्लोक में आएगा। ये अपनी मैच्योरिटी, सेल्फ रिलायंस में भगवान की कथा बोलने के लिए आउट ऑफ कंपैशन, संसारिक लोग अंधकार में हैं, इसलिए संसार का अंधकार हटाने के लिए ज्ञान रूप लाइट को दिए भागवतम आउट ऑफ कंपैशन। और ये तो ऑटमोस्ट सेल्फ रिलाइज मैच्योरिटी स्टेज में। तो ये मतलब सुखद गोस्वामी की हम गुणगान सुनते। और फिर क्या आता है, बहुधा बुध चतुर, और जो भागवत शिखर होता है ये एक्सपर्ट होता है। क्या एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट नहीं तो आपको कैसे इंप्रेस करेगा, नॉट दैट वे। एक्सपर्ट नहीं है कितना अच्छा रिसाइड करता है, नॉट दैट वे। एक्सपर्ट होता है जो स्क्रिप्चरल फिलोसॉफी है, जो सिद्धांत को क्या टाइम प्लेस सर्कमस्टेंस में कैसे उसको अप्लाई होता है। प्रभुपाद एक्सपर्ट है,
बहुपात किस परपट पढ़ेंगे हैं, आप देखेंगे अभी बहुपात परपट सभी जब सभी को टच करते हैं। क्यों? तो सारा आचार्य का सिद्धांत के एसेंशियली मतलब प्रेजेंट किए, है ना। तो इसीलिए मतलब ये भक्ति शास्त्र में, लिटरेचर में बहुधा बुधयन चतुर होना चाहिए। सारा प्रकार कंट्राडिक्शन को रिकंसाइल करने का पावर होता है। इट्स नॉट लाइक दैट ओनली ही इज रिसाइटिंग, ही नोज द डीप फिलोसफी प्रॉपर्ली और उसको प्रेजेंट करता है। एंड फाइनली एक्चुअली वक्ता समन्वित मुनि भी, इस प्रकार 5 क्वालिटी को एक्चुअली स्पीकर जो है गुण है। ये भी है मतलब वह बात है हम स्कंद पुराण में सुनते हैं, राइट, भागवत महात्म्य। बट आपके लिए जो था खास करके होमवर्क श्रीमद् भागवत से निकाली, जो आप पढ़ेंगे। सो फ्रॉम द बिगिनिंग आई गिव द होमवर्क सो दैट आप जो पढ़ेंगे ये क्वालिटी चर्चा होगा श्लोक का, ये एक्चुअली लिसनर का और कोई मतलब कहते हैं ये एक्चुअली हियर का क्वालिटी आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे भागवत में टोटल 18,000 वर्ड्स है ना। तो हर इसमें करीबी मोटा मोटी 15 स्पीकर का आप ज्यादा श्लोक बोलते हैं। इसका आप जस्ट आइडिया के लिए, कुछ लोग कहते हैं 18,000 श्लोक, एक्चुअली तो भागवत में तो हम गिने थे 18 श्लोक नहीं मिलता है, एक्चुअली 18 श्लोक नहीं मिलता है। बट आप भागवत में खोलेंगे कुछ वर्स ऐसा है श्रीमद् भागवत 5th कांटो में, वो पोएट्री नहीं, वो प्रोज है। तो अनुस्पद छंद होता है, यानी जैसे गीता में पढ़ते हैं टोटल 32 लेटर होता है, 8 हो गए 4 लाइन में 32। सो इसी प्रकार आप देखेंगे कुछ कुछ वर्स बड़ा होता है, उसका डिवाइड करेंगे, ऐसे गिनेंगे तो टोटल 18,000 श्लोक होगा। तो इस तरह कुछ श्लोक जैसे गीता में हम कल उद्धव गीता में पढ़ाए थे, इस प्रकार भागवत में अलग अलग स्पीकर चली अलग अलग श्लोक गाते हैं। और इसमें करीब लगभग जो 110 लगभग प्रेयर्स है श्रीमद् भागवत में, है ना। ये पहला प्रेयर से कुंती महारानी का होता है ना। तो इस प्रकार 110 लगभग मोस्ट प्रेयर है जो हम जब आएगा पढ़ेंगे। तो हम लोग चर्चा किए थे कांटो 3, उसके बाद हम कांटो 4 गए थे, कांटो 5 गए थे, और फिर आज हम चर्चा करेंगे कांटो 6 का। देन विल टेक सम क्वेश्चन आंसर। तो कांटो 5 स्थानम चर्चा होने के बाद स्ट्रक्चर भागवतम, तो ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है कांटो 6 में पोषण मतलब प्रोटेक्शन, मतलब हमारा भक्ति का प्रोटेक्शन कौन करता है? भगवान करता है। कांटो 6 में ऐसा भक्त मिलते हैं तो भगवान सभी को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए पोषण पाठ चलिए चर्चा हो। जैसे अजामिल, आप देखिए अजामिल 5 टाइम्स पढ़ते हैं नाम का महिमा, कितना बड़ा पापी था, वो भी सुधार हो गया अजामिल, है ना। इतना क्या क्या पाप भी नहीं किया था। अजामिल जैसा व्यक्ति है भगवान की इंडिकेट नहीं करता था, वो तो अपना पुत्र के लिए पुकारा था। अजामिल एक्चुअली कोई पाप से मुक्त नहीं, वो तो पूरा पापमय था, सिंपल पर्सन था। अजामिल एक्चुअली लाइफ लॉन्ग भगवान के नाम नहीं लिया था, वो तो लास्ट मिनट लिया था, है ना। तो कोई व्यक्ति मान लो जीवन भर भगवान के नाम ले रहा है और शुद्धता से नाम ले रहा है, भगवान को श्रद्धा के साथ नाम ले रहा है, भगवान इंडिकेट के साथ नाम ले रहा है, तो क्या फायदा मिलेगा? जब भगवान के इसी कारण से उसको फायदा मिल गया, वो 12 साल तपस्या किया, विष्णुदूत दर रखा हुआ, है ना। तो यही सेक्शन में हम पढ़ेंगे 2 बार नाम की महिमा। एक तो बार एक्चुअली जमदूत को जब वापस कर दिए विष्णुदूत, वहां पर नाम का महिमा दिए। और जमराज जब जाते हैं, जमराज के पास जमदूत जाते हैं, भाई हम तो आपको सुने एक बॉस है, तो आप और कोई आपके ऊपर कोई बॉस है, हमको वापस आना पड़ा। तो जमराज वहां पर नाम का महिमा बताते हैं। इसी प्रकार अजामिल पास टाइम देखते हैं, अजामिल के एक तरह कामुक लस्ट डिजायर में पड़ा था, भगवान उसका रक्षा किए और 12 साल के बाद फिर हरिद्वार में भगवान के पास चला गया। उसी कांटो में हम पढ़ेंगे 4 to 6 चैप्टर में दक्ष, जो दक्ष बारे में हम पढ़ते हैं 4th कांटो में। जो दक्ष अपने मतलब सन इन लॉ या लॉर्ड शिव को क्या किया? अभिशाप दिया और उनका गाली किया, आउट ऑफ एनवी उनको गुस्सा हुआ, बदनाम किया। फिर बाद में उसका गर्दन कट गया दक्षा का, है ना, बकरा का शरीर मिल गया। फिर बाद में उसका बकरा शरीर होने के बाद उसको इतनी खराब लगा, बाद में वो सुसाइड कर लिया। और सुसाइड करने के बाद वो ब्राह्मण का, दक्ष भी ब्रह्मा का पुत्र है,
लेकिन गलत काम करने से क्या हुआ, उसकी पोजीशन घट गया। वही दक्ष दोबारा प्रकट होता है प्रचयिता। प्रचयिता कौन है? प्राचीन बलि का पुत्र होता है। प्राचीन बलि कौन है? जो ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। ध्रुव महाराज के बाद उनके अंग आते हैं, फिर बैण और पुतु महाराज, प्राचीन बलि के बाद आते हैं ये प्रचयिता, 10 प्रचयिता और एक मतलब माता लेडी के साथ पॉलियांड्री शादी हुआ। तो उसके बाद दक्ष प्रकट हुआ। ये दक्ष क्या क्षत्रिय परिवार में हुआ, और ये दक्ष तुरंत तपस्या करने लगा। कितने दिन तपस्या किया, कोई बता सकता है? दक्ष कितना दिन तपस्या किया? सेकेंड दक्ष, एनीबॉडी रेज योर हैंड। 10,000 सर। हाँ 10,000 साल प्रचयित किए थे। प्रचयिता किए थे। प्रचयिता जो थे 10,000, उनके पिताजी किए थे। बट दक्ष कितना हजार साल तपस्या किए थे? मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। एनी गेस कौन बोलेगा? 1 लाख साल के। एनीबॉडी? यस शीतल माता जी। नहीं पता प्रभु जी, आई एम सॉरी। एनी गेस? कोई गेस कर सकता है दक्ष कितना हजार साल तपस्या किया था? प्रभु जी मुझे ये जो पहले प्रभु जी ने कहा 10,000 साल का ही पता था, दक्ष क्या था? लगभग 4.5 कल्प। समझते? कल्प समझते हैं? कल्प समझते हैं? जी जी जी। कल्प जो होता है ब्रह्मा का एक दिन होता है। ब्रह्मा का एक दिन तो क्या होता है? 14 मनु आते हैं। तो करीब लगभग दक्ष जो तपस्या किया था, यानी उसके बाद प्रियोत महाराज, स्वयं उनके बाद प्रियोत महाराज मनु बने, और प्रियोत महाराज जो मतलब राज्य किए, उनके बाद 3-4 मनु होने के बाद वो दक्ष तपस्या क्या कर रहा था। दक्ष को मतलब लंबा तपस्या किया। तो यहाँ पर एक हंस गृह प्रार्थना करता है दक्ष, है ना। तो वो चैप्टर हम पढ़ेंगे 4 to 6। और दक्ष का पुत्र हुआ कितना? 10,000 पुत्र हुआ। भगवान दर्शन हुआ, 10,000 पुत्र किया, और वो शिक्षा देने के लिए तपस्या करने भेज दिया। और नारद मुनि आके क्या किया? उनको सब ब्रह्मचारी बना दिए। फिर गुस्सा हो गया, फिर दोबारा 1000 पुत्र प्रकट किया और उनको भी ब्रह्मचारी बना दिए। हरिवर्ष धवलवर्ष। फिर दक्ष के पास नारद मुनि गए, और नारद उनको गुस्सा में उनको अभिशाप दे दिया। ये पास्ट टाइम पढ़ेंगे 4 to 6 चैप्टर में, इस कांटो में। अब दक्ष किस प्रकार भक्त हुआ? एक दाम्भिक। ये जो दक्ष का जो रेफरेंस आप दे रहे हैं, ये वही है जो सती माता के पिताजी हैं? सती माता जी नहीं, वही तो कह रहा हूँ, वही है, बट वो शरीर छोड़ा, सेकेंड टाइम पैदा हुआ। वो दक्ष फर्स्ट टाइम में सती माता की पिताजी था, लेकिन जब उसको ब्राह्मण परिवार में हुआ था जन्म, जो ब्रह्मा का पुत्र था, और उसको बकरा का शरीर मतलब गोट हेड मिला, उसके बाद वो सुसाइड किया, शरीर छोड़ दिया, उसको अच्छा नहीं लगा। देन ही कम टू अगेन प्रचयित का पुत्र बना दक्ष। तो वो दक्ष की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जो क्षत्रिय परिवार में आया दोबारा, सेम सो। ओके, सो तो वो पास्ट टाइम पढ़ेंगे कि किस प्रकार भक्त है दक्ष। ये एक्चुअली ऐसा है, कर्म मिश्रित भक्त है, प्योर भक्त नहीं, इसीलिए उसको गुस्सा आ रहा है, शुद्ध भक्त अपराध कर रहा है ना। एक अपराध करता है शिवपति, फिर वो अपराध लाइफ आफ्टर लाइफ चलता है, फिर वो नारद मुनि को अपराध करता है। इसीलिए अपराध खतरनाक होता है भक्ति में। इस पास्ट टाइम में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे 7 to 8 चैप्टर में इंद्र और विश्वरूप। इंद्र ऐसा भक्त था, ये भी मतलब नॉट प्योर डिवोटी, है ना। वो क्या किया? वो एक्चुअली अपना गुरु को सम्मान नहीं किया, और गुरु गुस्सा के चले गए। बाद में गुरु गुस्सा चले जाते हैं, तो ब्राह्मण जो असुर होते हैं उनको काटा करते हैं। फिर क्या करते हैं? नया गुरु बनाता है, उसका नाम विश्वरूप। और विश्वरूप जो गुरु बनाता है, विश्वरूप का क्या है? उसका माता जो है असुर साइड का, उसका पिता कौन है? त्वष्टा, वो ब्राह्मण साइड का। अब इसका 3 मत्था है, और एक मत्था में वो असुर को सपोर्ट करता है। और इंद्र क्या गुस्सा हो गया, उसे गर्दन काट दिया। बताइए, ये गुरु का गर्दन काट देता है, और गुरु का गर्दन काट दिया, अभिशाप हुआ।
अब उस अभिशाप हटने के लिए ये अपना पाप को 4 दिशा में डिवाइड किया। एक में डिवाइड कर दिया वो माता के पास, भूमि के पास और पेड़ के साथ और जल के साथ। एक वरदान मिला और उनके जो सिंपल एक्टिविटी लिए, जैसे आप लोग डिटेल पढ़ेंगे। वरदान जो हुआ है ना, आपको पेड़ को काटते ना उसमें गम निकलता है, ये उसका अभिशाप है। लेकिन कोई पेड़ है उसको आप लगा देंगे अपने आप उगेगा, मतलब अपने आप ग्रोन ऑफ। इसी प्रकार पानी एक्चुअली में आप रखें, समय रखेंगे तो उसमें बुदबुद आ जाता है, वो हो गया अभिशाप का पार्ट है। बट पानी किसके साथ मिला देंगे वो मिल जाएगा मोस्टली, उसका भी एक बेनिडिक्शन है। इस प्रकार मरुभूमि का आता है, जो डेजर्ट होता है, डेजर्ट जहाँ पर मरुभूमि स्थल होता है, इसको कहते हैं ये इसका अभिशाप है। बट जमीन में कितना ही खुदाई करोगे बाद में अपने आप फिर वो भर जाता है, ये हो गया उसका बेनिडिक्शन। और लेडीज साथ शेयर किया था, लेडीज में क्या होता है, इंद्र जो शेयर किया था, तो उनको के 5 से 7 दिन का इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, अशुद्ध होते हैं। और वहां पर इवन दो यू हैव मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टिल यू कैन एंजॉय लाइफ। तो इसलिए उसका वरदान भी है और उसका भी मतलब ये 4 चीज जो है इंद्र अपना पाप को बाकी लोग से शेयर किया और पाप से मुक्त हुआ। बट फिर भी क्या किया, फिर बाद में जो उसका भाई मर गया, मतलब विश्व मर गया, तो उसका गुस्सा हो गया उसके पिताजी और पकड़ गया है कि वृत्तासुर। वो प्लान किया था इंद्र को मारने के लिए, और ऐसे मंत्र में कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो इंद्र मर गया। ये पास्ट टाइम पढ़ेंगे आप। देखिए इंद्र जो है एक तरह नॉट प्योर डिवोटी, भगवान उसका रक्षा करते हैं। कैसे रक्षा करते हैं? वृत्तासुर जो है सबसे प्योर डिवोटी, ये भगवान का गुणगान करेगा, है ना, पूरा जो फाइटिंग होता है। तो आप देखिए अजामिल, दक्ष, एक कामी डिवोटी, एक घमंड डिवोटी, एक भौतिक इच्छा रखने वाला डिवोटी, वृत्तासुर के प्योर डिवोटी। चित्रगुप्त महाराज, चित्रगुप्त महाराज क्या है, इनके पास एक पत्नी था, दूसरा पत्नी, तीसरा पत्नी, एक बेटा के लिए 1 करोड़ शादी किया, फिर भी पर बेटा नहीं हुआ। अंगिरा मुनि आते हैं, बोलते हैं आपको क्या चाहिए, तो मुझे बेटा चाहिए, और बेटा दे दिया, उसका नाम हर्ष अशोक हुआ। बाद में क्या हुआ, उतनी जो पत्नी थे, जो पहला पत्नी था पृथ्वी देती, उसके प्रति इतना अटैचमेंट हो गया, वो बाकी जो थे 1 करोड़ -1 वो पत्नी को देखा नहीं, बाकी लोग सब जेलस हुए, एनवी हो गए और बेटा को मार दिए। और मारने के बाद क्या हुआ, फिर बाद में चित्रगुप्त बहुत पागल टाइप हो गया। और फिर नारद मुनि, अंगिरा मुनि आते हैं यहाँ पर, और उसको क्या कहते हैं, वो बेटा को पकड़ करते हैं और बेटा के माध्यम से भगवत ज्ञान सुनाते हैं पिताजी को, और फिर चित्रगुप्त महाराज सुनते हैं, फिर बेटा फिर मर जाता है। तो ऐसे करके चित्रगुप्त महाराज 7 दिन तपस्या किया, शंकरसन को दर्शन किया। उसके बाद वो एक प्लैनेट जिसमें विद्याधर प्लैनेट में घूम रहा है ना, वाहन के ऊपर, और वहां पर शिव जी कथा सुना रहे हैं पार्वती को अपनी जंघा के ऊपर रख के। उनको कमेंट कर दिया, अब कमेंट किया तो पार्वती उनको अभिशाप दे दी, अरे तुम्हारा अधिकार कहाँ से आया, इतनी कथा सुनने, सारा ऋषि हमारे सामने, नारद मुनि है, 4 कुमार है, वो तो एक्चुअली कुछ खराब नहीं सोच रहे, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। तो एक्चुअली चित्रगुप्त महाराज गलत नहीं बोला था, चित्रगुप्त महाराज शिव का भाई है, बट वो गुणगान करा था इनडायरेक्टली, कितनी महान है, अपना पत्नी को अपनी जंघा के ऊपर रख के भी बजा के ज्ञान दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। ये तो खाली शिव जी कर सकते हैं, लेकिन पार्वती का अच्छा नहीं लगा। पार्वती का मेरा पति का अपमान हो रहा है, बोला मूर्ख, तुम क्या बन जाओ, तुम दुष्ट राक्षस बन जाओ। और वहां पे बहुत अच्छा लेसन मिलता है, ये पास्ट टाइम 15 से 17 चैप्टर में पढ़ेंगे। ये चित्रगुप्त महाराज सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट में आप देखिए, भागवत में पढ़ेंगे, चित्रगुप्त महाराज का एक पुत्र नहीं था, राइट, और विधाता पुत्र नहीं दिया था, 1 करोड़ शादी करने के बाद पुत्र नहीं मिला, हाँ, अब मिला तो भी ज्यादा टाइम रुका नहीं। इसी प्रकार 4th कांड में अंगद महाराज पुत्र चाहते थे, है ना, सुनीता से पुत्र चाहते थे, उसकी पत्नी से, और उनको जो पुत्र नहीं था वो कहते थे समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी काना मामा अच्छा होता है, कोई मामा नहीं से, यानी कुछ बेटा हो जाए अच्छा है। लेकिन जो पुत्र हो गया, बेन जैसे पुत्र बन गया, वो इतने पागल किया, वो सबको मार के खत्म कर दिया खेल खेल में। तो इसीलिए अंगद महाराज से घर छोड़ चले गए। कहते हैं बैड सन बेटर, नो सन इज बेटर देन बैड सन, पुत्र नहीं बहुत अच्छा है खराब पुत्र से। और एक प्रसंग सुनिए भागवत में, हिरण्यकशिपु का बेटा था प्रहलाद,
प्रहलाद भक्त बन गया। अब एक भक्त बन गया तो शत्रु हो गया हिरण्यकशिपु। आप देखिए उस संसार में कोई चाहते मेरा बेटा हो बेटी हो। अब तीनों एपिसोड देखेंगे, हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज, और इधर चित्रकूट महाराज हर्षकुश, और अंग महाराज बेन। एक्चुअली मान लो अंग महाराज को प्रहलाद जैसे पुत्र हो जाता बहुत खुश था, जैसे हिरण्यकशिपु मान लो बेन जैसे पुत्र होता बहुत खुश था, लेकिन ऐसा होता नहीं। इनकम्पैटिबिलिटी क्यों बनाते हैं ऐसे? ये शास्त्र ही बताता है मेटल वर्ल्ड इज नॉट फॉर अस। ये यहाँ से अपना रास्ता निकल चले। There are a lot of lessons we get when we study the Bhagavad. Finally, 18 to 19 चैप्टर में देखिए दीति कौन है? ये एक्चुअली सारा असुर का माता जी, और अदिति कौन है? सारा देवता का माता जी। अब हिरण्यकशिपु हिरण्यक मर गए, वो भी अपनी गलती से काम हुआ। दीति माता कश्यप को गलत समय में संभोग किया, उनकी से हिरण्यकशिपु हिरण्यक आया, और बोले मर गए। दीति एनवी हो गया, मेरा पुत्र को मार दिया भगवान इंद्र चलिए तू बचाने के लिए, अब मैं ऐसे कार्य करूंगा तो मैं इंद्र को मारने के लिए और कुछ चाहिए। तो ये दीति कश्यप से प्रार्थना किया और वरदान मांगा। तो कश्यप मुनि क्या किए, उनको ऐसे टेक्निक में फंसाए, पुंसवान व्रत कराए, जिसमें 1 साल तक का व्रत करो, थोड़ा गलती करोगे तो आपके शत्रु क्या हो जाएंगे, मित्र हो जाएंगे। और साथ में ऐसा हुआ, ये जो घर में जो था इंद्र उनके घर में घुस गया, और एक बार काटा तो 7 बन गए, दोबारा काटा है फिर 7 into 7 49 बन गए, सारा मित्र बन गए, ये सब मरुत हो गए। और जब वो वापस आए दीति गर्भ से 49 मरुत और इंद्र, फिर बाद में दीति का हृदय ट्रांसफॉर्म हो चुका है, यानी परिवर्तन हो चुका है। किस कारण से? भक्ति। यानी देखिए ये पूरा कांटों में अजामिल हो कामी भक्त, दक्ष दम्भी भक्त, इंद्र से कामेश्वर भक्त हो, है ना, और वृतासुर प्योर भक्त हो, चित्रकूट मटेरियल डिजायर भक्त हो, है ना, और दीति भी मटेरियल ओरिएंटेड भक्त हो पहले था। ये सारा चीज देखिए भगवान शरीर का भक्ति का पोषण करते हैं, अल्टीमेटली भगवान हमको प्रोटेक्ट करते हैं, राइट। सॉरी, आई थिंक वी आर ओवर टाइम नाउ। एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चन, समथिंग विल टेक, because we complete first structure of Bhagavatam. Why I'm saying this thing? But once it clear क्या भागवत में है, किस चैप्टर में क्या चल रहा है, and then glory of Bhagavatam, then we'll go to the detail by verse by verse. Then it will give some good appetite to understand किस context में क्या चल रहा है और कहाँ आने वाला है. Then you can very proper analysis कर पढ़ सकते. Yes, शीतल माता जी. हरे कृष्ण प्रभु जी उस एग्जाम्पल से जिसमें वो 100 वाइफ से मैरिज करता है और किड नहीं होता, प्रभु उससे हम ये भी तो समझ सकते हैं ना कि अगर हमें कृष्णा ने कुछ नहीं दिया है तो हमें ज्यादा हैंकरिंग नहीं करना चाहिए। हम बहुत हैंकरिंग करेंगे, देयर इज नो पॉइंट। लेकिन आदमी समझता नहीं ना। लेकिन एक पास्ट टाइम बता रहा हूँ, हमारी एक विलेज की बात कर रहा हूँ। एक पुत्र के लिए एक लेडी, उसका एक लेडी हुआ, मतलब बेटी हुआ, वो चाहता था कि बेटा, फिर दूसरा ट्राई किया तो दूसरा बेटी, ऐसा करके 7 ट्राई किया, 7 बेटी हो गई। अब वो क्या करेगा बताओ? एक बेटा के लिए ट्राई सेकंड थर्ड 7 और 10th ट्राई किया, 10th टाइम बेटी हो रही, उसकी भाग्य में बेटा नहीं है भाई, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। दैट इज द मेन एक्चुअली। और भागवत तो यही हमको सिखाता है, टू एक्सेप्ट एक्चुअली व्हाटएवर यू हैव, एक्चुअली जो भगवान दिए उससे खुश हो। इसलिए भागवत हम पढ़ते हैं, हमारा कॉन्शियसनेस को ऊपर उठाते हैं, व्हाटएवर वी हैव वी शुड बी सैटिस्फाइड and go ahead in life, it's spiritual. That is the point. Yes, you are right, mother. Thank you, Prabhuji. Okay, Neela Devi had to. Hare Krishna, Prabhuji, Kandan Pranam. So, Prabhuji, why the 6th canto? Actually, we call it as a portion. So, is there any connection between this portion and? Yeah, I told you ना, portion means protection. तो किसी प्रकार भक्त भी हो, जैसे अजामिल एक कामी भक्त था, है ना, और दक्ष एक दम्भी भक्त था, है ना, और जैसे इंद्र मेटेरियल मोटिवेट भक्त था, है ना, और दीति भी मेटेरियल मोटिवेट भक्त था, वृतासुर प्योर डिवोटी था, सो नारद मुनि प्योर डिवोटी, व्हाटएवर एक्चुअली भगवान सबको पोषण करते हैं, उसका भक्ति को आगे प्रोटेक्ट करते हैं, कहीं पर हो, कहां से भी आ रहे, wherever whoever comes to Krishna, Krishna will protect his devotion as per time proceed. That is the point. That is the protection. Current 100% protection from assurance from the Lord's side. That is the protection portion aspect of the Bhagavad. Thank you. Hare Krishna. Okay, Hare Krishna. So, if anybody has any feedback, because
we could finish actually in all the structure Bhagavatam in one day, no doubt. But we are going it slowly so that you can have some proper idea of इस canto में क्या आने वाला है, क्या concept है. Then after that we will go to the Glory of Bhagavatam. Then start from the chapter wise, sloka wise sequence. So you will have some first overview there, then go to focus closer, and deeper like that. Anybody any comment something? So no, we have now time's over. And one important announcement, I think because Niladi had yesterday told me, तो एक पैनल बना दिए जो क्लास का, जो डिबेट मिस करते हैं जो भी कारण से, सो यू कैन एक्चुअली ग्रुप में वो भेज देंगे हर डेली बेसिस में, और उसमें लिंक ऑलरेडी है, तो क्लास भी मेंशन डेट वाइज, तो आप उसको सुन सकते हैं. और जो आप लोग असाइनमेंट दिया जा रहा है, तो उसको आप ग्रुप में अपना नोट भी शेयर कर सकते हैं ताकि बाकी भी डिबेट पढ़ सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मन में, उस भी आप पूछ सकते हैं. तो आज के लिए असाइनमेंट है पोषण एस्पेक्ट में, पोषण में क्या क्या एक्चुअली भक्त थे शिष्ट कांट में, और कैसे भगवान उनका पोषण किया. व्हाट इज पोषण, हाउ इन शिष्ट कांट व्हाट आर द एक्चुअली डिवोटी प्रेजेंट देयर, एंड the Lord how he protect their devotion. ये क्वेश्चन, तो आप निरादि है तो आप क्वेश्चन को टाइप करके ग्रुप में डाल सकते हैं, so that everybody try their best to answer it. और फिर ये नोट हो के जो भी है, then tomorrow discuss. Yes, सनातन भक्त देख माता जी. प्रभु जी ये पीपीटी आप शेयर कर दोगे ग्रुप में जो आपने आज पीपीटी में देता हूँ, आई ऑलवेज सेंड, जो भी क्लास होता है मैं भेज देता हूँ 2-4 स्लाइड. यस, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी. प्रणाम प्रभु. इंद्र के जो पहला गुरु कौन थे? बृहस्पति थे ना? बृहस्पति. और दूसरा बात, जो आपने कथा सुनने में जो लिसनर और स्पीकर की बात कर रहे थे, तो उसमें जो मछली चातक, तो चलो ठीक है, चातक तो सिर्फ बारिश का जो पहला बारिश होती है उसको उस पानी को पीता है. हंस दूध और पानी को अलग कर लेता है. तो इसी तरह से हम लोगों को होना चाहिए, इस तत्व को अलग कर लें. तोता को बता कि जो सुनता है, जो बताया जाता है वही सुनता है. और मछली के विषय में क्या बताया था आपने? मछली पूरा ऑब्जर्व होता है, मतलब इतनी फोकस रहता है, वो खाता रहता है, मतलब कंडेंस मछली होता है, जनरली लिक्विड स्टेट रहता है. यस माता जी. मतलब कि पानी के बिना रह नहीं सकती, तो सेम है कि हरि नाम के बिना अंधा रहे. यस, थैंक यू. यस, ट्रू. हरे कृष्णा प्रभु जी, वो कैमल वाले का ये भी तो समझ सकते हैं ना कि जैसे कैमल को पता ही नहीं है कि वो क्या एंजॉय कर रहा है, तो ऐसे मटेरियल वालों को पता ही नहीं है कि ये एंजॉयमेंट नहीं है, ये तो दुख है, और वो ये सोच रहे हैं कि ये सुख है. जैसे कैमल को लगता है कि मैं वो घास खा रहा हूँ, उससे मुझे सुख मिल रहा है, जबकि वो अपना ब्लड वो टेस्ट कर रहा है. तो उससे हम ये समझ सकते हैं ना कि मटेरियल जो वर्ल्ड में हम रह रहे हैं, हमें ये समझ नहीं आ रहा कि हम दुख में हैं, हमें ये लगता है हम सुख में हैं, हम एंजॉय कर रहे हैं. एक्चुअली जब हम पढ़ेंगे थर्ड कंटो ना, व्हाई क्रिएशन व्हाई लॉर्ड हैज क्रिएटेड द वर्ल्ड एंड व्हाट इज द प्रोग्रामिंग बिहाइंड इट, और कौन जाता है भगवान के पास, वो डिटेल है, मैत्री मुनि बताते हैं. तो एक अंडरस्टैंडिंग आप लेके चलिए, जब तक आपको ये मेटेरियल वर्ल्ड पेसिमिस्टिक नहीं हुए, मतलब नकारात्मक भाव से नहीं आया, तो हम भगवान धाम नहीं जा सकते. जब तक हम बोलेंगे ऑप्टिमिस्टिक, बी ऑप्टिमिस्टिक, यस बी ऑप्टिमिस्टिक, डजंट मीन दैट आप बोले संसार भलो लागे, ये नहीं है. दैट इज नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक. बी ऑप्टिमिस्टिक व्हेरेवर यू आर, बी पॉजिटिव. बट आप भगवान संसार रहने के लिए अच्छा लग रहा है एंड नकारात्मक भावना नहीं आ रहा है संसार के प्रति, तो भगवान धाम जाना मुश्किल है. भगवान धाम जाने के लिए समटाइम्स नेसेसरी to go undergo some practical physical pain, some emotional pain, some psychological pain, political pain, है ना. So that आपको experience होगा, then you can realize yes I suffer a lot, actually suffer a lot. मैं बहुत ट्राई किया अपन को प्रॉब्लम ठीक होने के लिए, but I suffer a lot. Okay, मैं छोड़ दूंगा. तो इस तरह कभी कभी आता है. तो like that, तो नकारात्मक भावना one of the impetus to progress or accelerate our devotion practice and go back to body. तो इसीलिए इस एंगल से आप
समझ सकते हैं. We'll discuss detail in the Srimad Bhagavatam 3rd canto. जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु. Yes, Naresh Prabhu, any comments, any feedback, so that we will proceed further. Yes. Thank you very much, Prabhuji. This is my first class today, so it बहुत अच्छा रहा. और पीछे की 2 क्लासेस हैं जैसे आपने बताया, वो लिंक उसमें सुनने को मिल जाएगा, तो मैं दोनों क्लास सुन लूंगा. और from this onward. Okay. Thank you so much. Or anybody has any feedback in future, please let me know. So I'll try to. हमारा ये शेड्यूल 4 बजे क्लास शुरू होगा. More than 40 minutes रहेगा, 5-minute discussion. Then extended of 15 minutes जो इसको doubt है can stay, or we'll stop around 5 PM on Monday to Friday. And कल के लिए topic question है, what is question? What are the devotee in 6th canto? How Lord protect their devotion? ये actually question है. इलादी बिहार को भेज देंगे. So please everybody try the best to answer it. Thank you so much. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Thank you. Nice, very nice class. Very